शिया डॉक्यूमेंट्री के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। ख्वाब के दौरान अक्सर लोग जाग जाते हैं और इस बात को बहुत ही मामूली समझते हैं। ख्वाबों को मामूली समझना या इसको किसी किस्म की कहानी समझ लेना, जो लोग इस बात को समझते हैं वो सरासर गलती पर हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा है। ख्वाबों का और मोमिनीन की जिंदगी का बड़ा ही गहरा ताल्लुक है। जब अल्लाह पाक बंदे को करीब करता है तो इसको ख्वाबों के जरिए तसल्ली देता है और इसके दिल को इत्मीनान बख्शता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से जबकि बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से है। बाज़ हदीस में है कि साले मोमिनीन को कुर्बे क़यामत सच्चे ख्वाब नजर आएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत का वक्त नजदीक होगा तो नेक मोमिन का ख्वाब झूठा नहीं होगा। अल्लाह पाक ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को इल्म ताबीर से नवाजा। आज का मौजू है कि हम ख्वाब देखते हैं और ख्वाब देखने के दौरान अचानक हमारी आंख खुल जाती है, हम जाग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? नाज़रीन मोहतरम, ये बात भी गैर मामूली है। इसमें इस किस्म के पैगामात और इस किस्म की निशानी और इशारे होते हैं जिसे एक आम फहम ला इल्म आदमी समझने से कासिर है। ख्वाबों का ताल्लुक हमारी जिंदगी से बहुत जुड़ा हुआ है और कलमा गो को अल्लाह करीम ख्वाबों के जरिए मुख्तलिफ निशानियां और इशारे देते हैं जिससे वो अपनी जिंदगी को बदल सकता है अगर वो समझे। अगर आपकी मामूल की जिंदगी से हट कर होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई पेशे के लिहाज से डॉक्टर है लेकिन ख्वाब में खुद को भेड़ और बकरियां चराते हुए देखता है तो जाहिर सी बात है नाजरीन, ये एक गैर मामूली अमल है। जो ख्वाब गैर मामूली होते हैं आपको इनकी तबीर जरूर जाननी चाहिए। आज मैं आपको ऐसे ख्वाब के मुतालिक बताऊंगा जिनसे या जिनकी वजह से ख्वाब देखने वाला अचानक जाग जाता है। इसमें ख्वाब के वक्त और ख्वाब की सूरत का बहुत ही गहरा ताल्लुक होता है और इसमें हम ये अक्स कर सकते हैं कि अगर इस ख्वाब के दौरान मैं जाग गया हूँ तो फिर कौन सा ऐसा अमल करना चाहिए जिससे कि ये ख्वाब जिंदगी में एक तब्दीली लेकर आए। यकीन जाने कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देते हैं, आपकी जिंदगी में एक बदलाव लेकर आते हैं। अगर कोई शख्स ख्वाब के दौरान बिलखसूस वो अफराद जो इस्तिखारा खुद करते हैं, इस्तिखारा करने की नियत से वो अपना मामला अल्लाह के हजूर रख देते हैं और इस्तिखारे की दुआ में ये दुआ फरमाते हैं कि अल्लाह पाक, मैं ये जो काम करना चाहता हूँ तू मुझे बता दे, इसमें मेरे लिए खैर है या शर है। तो इन लोगों को ख्वाब आता है। इस्तिखारे के दौरान जरूरी नहीं है कि हर शख्स को ख्वाब आए, लेकिन अपने मौजू के एतबार से इस्तिखारे का जिक्र करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने इस्तिखारा किया है और इस्तिखारे के दौरान आपने ख्वाब में कुछ देखा है और इस ख्वाब को देखने के दौरान आप अचानक जाग जाते हैं तो ये इस बात की अलामत होती है कि अल्लाह पाक ने आपके मामले में खैर या शर की खबर आपको दे दी ताकि ये ख्वाब अल्लाह के हुक्म से आपको फौरी तौर पर याद रहे और आपके इस्तिखारे का जो अमल है अल्लाह पाक ने इसको पसंद फरमाया है। ये इस बात की निशानी है तो ये ख्वाब आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगी। होता यह है कि इस्तिखारे का ख्वाब कुछ लोगों को आ जाता है लेकिन वो इस ख्वाब को नजरअंदाज कर बैठते हैं जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऐसे ख्वाब का मतलब ये है कि अल्लाह करीम ने इनकी मदद फरमा दी और इनको एक वाज़ेह निशानी दिखा दी। सो ये वो ख्वाब था जो इस्तिखारे के दौरान हम देखते हैं और इस दौरान हम नींद से बेदार भी हो जाते हैं। दूसरे ख्वाब अमूमन ऐसे होते हैं कि लोग इन्हें डरावना ख्वाब, खौफनाक ख्वाब समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देख लेता है कि वो किसी ऊंची जगह से नीचे गिरा है और गिर जाने की वजह से वो बेदार हो जाता है तो वो ये बात समझता है क्योंकि ये ख्वाब डरावना था, खतरे का था, मुश्किल का था, मुझे इसलिए जाग आ गई। नाजरीन, ऐसा हरगिज नहीं है। इस ख्वाब में आपके लिए ये वाज़ेह निशानी है कि आपके हासिदीन की वजह से आप नजरबंद का शिकार हैं। आपको इस बात की इत्तला दी जा रही है कि फौरन सदका और खैरात करें और नजर को उतारने के लिए नमाज पढ़ें, सूरह फल्क की तलावत करें और किसी ऐसे शख्स से रुजू करें जो इस नजर को उतारे। नाजरीन मोहतरम, ख्वाब वाज़ेह पैगामात लेकर आते हैं और इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। खौफनाक ख्वाब की वजह से डर जाना एक गैर मामूली बात है लेकिन इसमें ख्वाब की सूरत को समझना बहुत ही अहम है। ख्वाब में पानी के अंदर डूबकर अगर कोई शख्स अपने आप को मौत में या मर जाना देखता है और इस वक्त वो फौरन बेदार हो जाता है तो ये मुसीबत व परेशानी की अलामत होती है। ये इस शख्स के लिए दुनिया में जो माल कमा रहा है इस बात की निशानी है कि वो दुनिया के हासिल किए हुए माल से अल्लाह की मखलूक पर खर्च नहीं कर रहा। ऐसे शख्स को चाहिए कि फौरन सदका व खैरात करे। ऐसी बेशुमार सूरतें हैं जो हम ख्वाब देखने के दौरान इन सूरतों को देखते हुए अचानक जाग जाते हैं और ये इस शख्स की बड़ी खुशकिस्मती है कि वो इस वक्त बेदार हो जाता है। इसका मकसद ये होता है कि इसको इस मामले में झंझोड़ा गया है और इस पर सख्त तलकीन की गई है कि अपने मामलात पर नजरसानी करे, लेकिन हम इसको बहुत ही मामूली समझते
हुए एक आम मामूल का हिस्सा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। नाज़रीन इकराम, ख्वाब में जाग जाना आपकी जिंदगी में एक बदलाव ला सकता है, आपके अमाल में दुरुस्तगी कर सकता है, आपको गुनाहों से तौबा की तरफ राग़िब कर सकता है, आपको अमल सालिह करने वाला बना सकता है, आपको सखी बना सकता है, आपको लोगों को फायदा पहुंचाने वाला बना सकता है। तो ये इस बात की भी अलामत हो सकती है। लिहाजा अगर कोई ख्वाब देखकर आप बेदार हो जाएं तो इस पर गौर करें जो सालिहीन के ख्वाब होते हैं। जब वक्त तहज्जुद होता है तो अल्लाह करीम इनको कभी कभार ऐसा ख्वाब दिखाते हैं और इनको इंतहाई इत्मीनान के साथ नींद आती है। जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं वो मेरी इस बात से इत्फाक करेंगे, बहुत ही शाइस्तगी के साथ और बहुत ही सुकून के साथ वो नींद से बेदार हो जाते हैं और फिर वो अल्लाह की याद में मसरूफ हो जाते हैं। एक मोमिन के लिए एक वाज़ेह पैगाम होता है, लिहाजा अपने ख्वाबों को मामूली ना समझे। गैर मामूली ख्वाबों की तबीर किसी इल्मे ताबीर जानने वाले से पूछें, वरना किसी भी नावाकिफ फर्द से तबीर का पूछना बहुत ही गलत अमल है। नाज़रीन मोहतरम, तबीर बयान करना आप इस तरह समझ लें कि वो लोड मजाइल है कि जिस तरह तबीर बयान कर दी जाए तो ये मजाइल फायर हो जाता है। आपने इस बात का ख्याल रखना है, तबीर इससे मालूम करें जो इसका इल्म रखता हो। नेक और साले लोगों से तबीर के मुताबिक पूछें और तबीर बयान करने वाला कभी भी नुकसान की तबीर बयान नहीं करता। और जाते जाते आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारिक ताला हमें नेक अमल करने वाला बनाए और हमें अपनी पनाह में रखे। अल्लाह पाक हमें बुरे लोगों और बुरी आदतों से बचाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।